सीना तान के सामने आता, खबरदार मेरी बहन से अगर कुछ कहा। मेरे भाई मेरी कथा चल रही थी झींझक में। ऐसा ही दरोगा जो खुद बैठ के कथा जमीन पर सुन रहे थे, मैंने ये प्रसंग छेड़ा तो वो बिलख बिलख रोने लगे। कहा सिस्टर मैं आपसे एक बात कहना चाहता। मैंने कहा बोलो। उसने कहा कि भले मैं साई दरोगा हूं, इतना बड़ा पद, तो लाल पीली बत्ती मेरे आगे पीछे 24 घंटे रहती, घर मकान स्त्री बच्चे दुकान, किसी बात की कमी नहीं। पता है ये सब किसकी बदौलत? बचपन में मेरे माँ बाप दुनिया से गुजर गए। मेरा एक भैया था जो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करने जाता था। प्यारे हाथों में छाले पड़ जाते थे। हम कहते थे भैया निकल चलो बाहर कहीं कमाएंगे। मेरा भैया कहता था भाई तू चिंता क्यों करता, आज छाले पड़ रहे हाथों में, लेकिन एक दिन इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा, इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा जो गर्व से हम कह सकेंगे अरे मेरा ये भाई है। प्यारे आज जो है बोला कि हम, मेरा भैया पढ़ा लिखा के इतना बड़ा आदमी बना गया, लेकिन आज मेरा भैया नहीं इस दुनिया में। कितनी भी पैसा कितनी भी दौलत हमसे ले लो, सब कुछ मेरा ले लो, जो सुख मुझे मेरे भाई के साथ था वो आज इस दौलत में नहीं, आज वो इस बच्चे पत्नी में नहीं। मेरे भाई एक आंगन में खेले, एक माँ बाप के दो बेटे, एक पत्नी के आने से भाई भाई को दुश्मन बना देते। मैं कहना चाहूंगी संसार में सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहोगे। पत्नी एक नहीं 1000 मिल जाएंगी, 1000 बहनें मिल जाएंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी से भैया जुदा हो गया तो प्यारे वापस नहीं मिलेगा। भाई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो और गरीब एक भैया है तो 4 व्हीलर से निकलता है तो दूसरा भाई कहता है कि ये मेरा भाई जा रहा, उसका सीना फूट जाता है। प्यारे कि विश्व में मिल जाते हैं और मित्र कलत्री 1000, और लेकिन भैया मिले न बारंबार, लेकिन भैया मिले न बारंबार। मेरे भाई आज समाज को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है क्या कि कैसा बदल गया है संसारी ओ गोविंद, और भाई भाई से दूर हुआ प्यार ओ गोविंद, भाई भाई से दूर हुआ प्यार ओ गोविंद। मेरे भाई धन दौलत के पीछे एक भाई से दुश्मनी बना लेते हो। याद रखना जिसने बेईमानी कर ली सुकून से जी नहीं पाया, जिसने मेहनत मजदूरी की बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। ये पैसा एक ऐसी चीज होती है जो भाई को भी दुश्मन बना देती। कैसा बदल गया है संसार ओ गोविंद, भाई भाई से दूर हुआ प्यार ओ गोविंद, भाई भाई से। दूर किया दौलत की चाह में, भाई काटा बना भाई की राह में, भाई काटा बना भाई
सही बाप में। मेरे भाई, एक माँ बाप से जन्म लेकर के अगर छोटे भैया को बड़े भैया ने 1000 बार अपनी पीठ पे बैठा के तुम्हें चलना, अपने हाथ की अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, और बड़े पर अगर एक थप्पड़ मार दे तो क्या बुरा कर देता है। अगर ये कलंक लगा तो सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों को, कि एक भाई को दूर करने में अगर हाथ है, सबसे ज्यादा पत्नी का बताया गया है। वो पत्नी नहीं हो सकती एक भाई से एक भाई को अलग कर दे। हम मानते हैं कि भाई बेईमानी कर लेगा, एक कोरे कागज पे लिखना और मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना कि मेरे भाई ने मेरी बेईमानी कर ली। मैंने ये अक्सर समाज में देखा है कि जिसने बेईमानी कर ली दारू पी पी के नालियों में पड़े, और जिसने मेहनत मजदूरी करी बड़ी आदमी बन गए। तन को कष्ट झेली जन्म दिया मात में, फर्जों को पूरा किया दुख सह बाप ने। बुढ़ापे में दिए थके मारियो गोविंदो, भाई भाई से दूर हुआ प्यार ओ गोविंद, भाई भाई से दूर हुआ प्यार ओ गोविंद। चलत पशुओं से डरता था आदमी, लेकिन अब आदमी से डरता है आदमी। मेरे भाई, पहले लोग जाते थे कि भैया रात्रि में मत निकलना, कहीं हिंसक पशु जानवर मिल जाएंगे, खा जाएंगे। लेकिन आज देखने को मिल रहा कि आदमी आदमी से डरने लगा। खो गई इंसानियत प्यारे। राह चलत पशुओं से डरता था आदमी, लेकिन अब आदमी से डरता है आदमी। अब आदमी से आदमी का शिकार यो गोविंदो, भाई भाई से दूर हुआ प्यार यो गोविंदो, भाई भाई से दूर हुआ प्यार यो गोविंदो। हरि बोल। कैसा बदल गया है संसार ओ गोविंद, कैसा बदल गया है संसार ओ गोविंद, भाई भाई से दूर हुआ प्यार 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 ओ गोविंद। मेरे भाई जब भरत चित्रकूट में मिलते हैं तो आज शत्रुघ्न से बोले भैया आज हम हार गए। शत्रुघ्न ने कहा क्यों भैया? पता है जब बचपन में जब खेलते थे तो राम भैया जीतने लगते थे खेल खेल में, तो राम जी मेरा चेहरा देख के हार जाते थे कि जिससे कि मेरे भरत भैया को कष्ट ना हो, लेकिन आज भरत ये हार गया।
आज सीने से हृदय से लगाया राम जी ने चित्रकूट में। भरत बिलख बिलख रोने लगे। भरत बोले कि भैया मेरी पीठ भीग रही। राम जी ने कहा कि भरत मेरी भी पीठ भीग रही। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे भरत? भरत ने कहा हम इसलिए रो रहे कि मेरा भैया रो रहा। भरत ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे? तो आज राम जी बोले हम तो इसलिए रो रहे कि आज मेरा भगवान रो रहा है। मेरे भाई भगवान कहते हैं ये मोर का पंख जो भगवान अपने सर पे लगाते, ये संकेत देते दुनिया वालों को कि अरे मेरे प्यारों एक बार मोर बन करके तो देखो, एक बार मोर बन करके तो देखो ना, अपने सर पे बैठा लूं तो कहना। सब कुछ उनका है। आज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, एक कथा आती है जो कन्हैया ने माखन को चुराया। मैंने ये अपने कानों से सुना है। क्या लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान कन्हैया कैसे थे जो चोरी करते थे। मैंने कहा ये बात ठीक है आपकी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ भगवान ने चोरी किसकी की? किसी की धन दौलत की चोरी नहीं की। अगर चोरी की तो दूध दही माखन की चोरी की, और वो भी गोपियों के सामने आते थे और माखन को चुरा कर ले जाते थे। अब बताइए किसी के सामने किसी की चीज को उठा लिया जाए तो वो चोरी नहीं कही जा सकती है। और गोपियां ये चाहती थी कि आज सावरिया मेरे घर दधी माखन चुराने के लिए आए। चोरी उसे कहते हैं। अब बताइए जिसके घर में 1.25 लाख